नमस्कार, मैं हूं ज्योति सागर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन की वजह से सभी धर्मों के त्योहार फीके रह गए। सभी धर्मों के त्योहार अपने अपने घरों में रहकर मनाए गए। ऐसे ही आज हिंदू धर्म का बड़ा पर्व शिवरात्रि है, जिसमें हर साल हजारों लाखों कांवड़ श्रद्धालुओं द्वारा हरिद्वार, गौमुख और ब्रज घाट से महादेव पर जल चढ़ाने के लिए पैदल लाई जाती है। मगर अब की बार ये पर्व नहीं बन पाया, क्योंकि कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश आए कि कोरोना संक्रमण की वजह से अब की बार कांवड़ यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि कोरोना से बचाव भीड़ से दूर रहकर ही किया जा सकता है। जबकि कांवड़ यात्रा में लाखों हजारों भक्तों की संख्या में कांवड़ लाते हैं। वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है और इस रविवार में महाशिवरात्रि का जलाभिषेक हुआ। हापुड़ के सबली महादेव मंदिर में हजारों लाखों कांवड़िया जल चढ़ाने के लिए आते हैं, मगर इस साल ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। फिर भी सबली महादेव मंदिर में महादेव के भक्तों की भीड़ लगातार दिखी। भक्त सबली महादेव पर जलाभिषेक करने बड़ी संख्या में उमड़े। सबली महादेव मंदिर कमेटी के सदस्य हिमांशु प्रताप मित्तल से हमारे सीनियर रिपोर्टर सुशील शर्मा ने मंदिर व्यवस्था के बारे में पूछा, तो उन्होंने मंदिर कमेटी के प्रयासों द्वारा भक्तालु दर्शन अनुशासन के साथ कराए गए ये बताया। साथ ही पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंदिर में दर्शन सुबह 3 बजे से शुरू हो गए थे। काफी भीड़ थी, मगर पुलिस प्रशासन यहां व्यवस्था ठीक करने के लिए नहीं दिखा। पुलिस की ये बड़ी लापरवाही बोलते हुए मंदिर कमेटी द्वारा के प्रयासों को व्यवस्था को दुरुस्त बताया। कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है और इस लॉकडाउन में सभी धर्मों के त्योहार फीके हो गए हैं और इसी लॉकडाउन में महाशिवरात्रि भी पड़ी है। जैसा कि आज महाशिवरात्रि है और यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में शिव भक्त कांवर लेके आते थे और सबली महादेव पर जल चढ़ाते थे, मगर यहाँ पर आज सब कुछ फीका फीका है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर हिमांशु प्रताप मित्तल, जो मंदिर कमेटी के सदस्य हैं। तो यहाँ पर जो आज लाखों हजारों कांवड़ियों की भीड़ होती थी वो नहीं है, तो यहाँ का नज़ारा आज किस तरह से दिख रहा है? आज यहाँ पे कांवड़िया तो जैसे सभी सरकार का आदेश था कि कोई भी कांवड़ लेके नहीं आएगा, कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। सभी सरकारों का अनुपालन लोगों ने कराया, मगर कुछ लोग डाक कांवड़ लेके आए थे। जो डाक कांवड़ लाए ब्रज घाट से वो चढ़ा के जल चले गए हैं। मगर सुबह 3:30 बजे से जो श्रद्धालु थे, भक्त थे, सुबह 3:30 बजे से बहुत श्रद्धालु, अभी 10 बजे तक लाइन टूटी नहीं थी। इतना श्रद्धालु मंदिर के अंदर आया है जो जिसे कोरोना का कोई भी डर नहीं है। मगर मंदिर की तरफ से सैनिटाइजर की पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई थी और हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से मास्क का वितरण करा गया था। सभी जो श्रद्धालु बिना मास्क के आ रहे थे उन्हें बिना मास्क के अंदर नहीं जाने दिया, उन्हें मास्क दिया गया और मास्क पहनाकर ही उन्हें अंदर दर्शन करने दिए गए। जैसे कि आप कह रहे हैं कि सुबह 3 बजे से यहाँ पर भक्तजन आने चालू हो गए थे और लंबी लंबी लाइन थी। उन लाइन में क्या सोशल डिस्टेंसिंग दिखी? सोशल डिस्टेंसिंग का जितना पालन हम लोग करा सकते थे उतना कराया गया, मगर शासन प्रशासन टाइम के अनुसार मौजूद नहीं था। 8 बजे करीब यहाँ पे एक लेपर्ड ही मौजूद थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे। उसके बाद फ़ोन करने पर और पुलिस प्रशासन आया तो उसके बाद उन्होंने व्यवस्था बनवाई। तो जैसा कि सभी को पता था, शासन प्रशासन को भी पता था, शासन प्रशासन इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के संकट में सबसे ज्यादा इस चीज पर ही जोर दे रहा है कि कोरोना संक्रमण ना फैल सके। मगर यहाँ पर सभी को पता है हजारों लाखों की भीड़ आती है और अंदेशा भी था, जैसे कि आज शिवरात्रि है, कि यहाँ पर कम से कम हजारों की भीड़ तो आएगी और ऐसा ही आप बता रहे हैं। तो प्रशासन ने पहले इंतजाम करके नहीं रखे? शायद मुझे लगता है प्रशासन, जैसे 2 अप्रैल वाले कांड हुआ था, ऐसी प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली। प्रशासन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी किसी भी रूप से। और मंदिर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, हमारी मंदिर कमेटी में कोई भी प्रधान नहीं है, सब कार्यकर्ता हैं, सब सदस्य हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं ने सबने अपनी मेहनत कर करके जितनी सोशल डिस्टेंसिंग वो करा सकते थे उन्होंने वो कराई गई। सुबह 3 बजे से जैसे कि यहाँ पर जलाभिषेक शुरू हो गया था और हिमांशु जी के अनुसार बताया गया है कि यहाँ पर हजारों की भीड़ आई है और लंबी लंबी लाइन लगी है, मगर यहाँ पर शासन प्रशासन की यहाँ पर कोई हेल्प नहीं मिली है। जैसे कि इस भीड़ में कोरोना संक्रमण फैल सकता है और प्रशासन को ये देखना चाहिए कि हमें कैसे इंतजाम करने हैं, मगर यहाँ पर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं दिखी कि प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का या मास्क का प्रयोग कराया जा रहा है। कैमरामैन रोहित मेहता के साथ सुशील शर्मा, हापुड़ हलचल। अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।